जब बाढ़ का पानी स्कूल बिल्डिंग को डुबो रहा था तब भी सभी को सिर झुकाकर अपना टेस्ट पूरा करना था। जो भी बीच में रुकता उसे चीटिंग मानकर तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। आखिरकार उस भयानक बाढ़ ने पूरे शहर को निगल लिया। एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वह देख रही थी कि बारिश का पानी तेजी से कमरे में घुस रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा पानी से भर गया। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ तैरकर पहुंची, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने हर कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी बाहर से दो जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों उसे लंबे समय से धोखा दे रहे थे। उन्होंने उसे उस डूबते कमरे में बंद कर दिया और खुद छत पर भाग गए। पानी बढ़ता गया, सांस रुकने लगी और उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसी वक्त उसने कसम खाई, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह कभी प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करेगी। जब उसने फिर से आंखें खोली, वह एक लग्जरी अपार्टमेंट में थी। उसे एहसास हुआ कि वह 3 दिन पहले वापस आ चुकी है, ठीक उस डेडली बारिश से पहले। इस बार उसने ठान लिया कि वो उन दोनों गद्दारों से बदला लेकर रहेगी। उसी समय उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। उसने उसे अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया था और बताया कि बेस्ट फ्रेंड भी साथ होगी। उसने मैसेज पढ़कर ठंडी मुस्कान दी, कोई रिप्लाई नहीं किया और फोन एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि सबसे जरूरी काम है पैसे जुटाना और सर्वाइवल के लिए सप्लाईज इकट्ठा करना। उसे याद था कि बर्थडे के दिन ही वो विनाशकारी बारिश शुरू होगी जो सब कुछ डुबो देगी। उसका मौजूदा अपार्टमेंट बहुत छोटा था, इसीलिए उसने अपने सारे लग्जरी सामान सस्ते में बेच दिए और जल्दी ही करीब 8 मिलियन युएन कैश जुटा लिए। फिर उसने तुरंत 2 नए अपार्टमेंट्स खरीद लिए ताकि उनमें भरपूर सामान स्टोर कर सके। जैसे ही जगह तैयार हुई, उसने बिना समय गंवाए सप्लाईज खरीदना शुरू कर दिया। वह शहर के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल होलसेल मार्केट गई और दुकान वाले को एक लंबी शॉपिंग लिस्ट दी। दुकानदार उसकी खरीदारी देखकर हैरान रह गया और समझा कि शायद वो कोई बड़ा सुपरमार्केट खोल रही है। उसने बहाना बनाया कि ये सब कंपनी के गिफ्ट ऑर्डर के लिए है और तुरंत डिलीवरी की मांग की। अगले 2 दिन उसने लगातार हर तरह की जरूरी चीजें खरीदने में लगा दी। तीसरे दिन की शाम तक सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह थककर सोफे पर गिर पड़ी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। दुनिया को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक तबाही आने वाली है। तभी उसका फोन फिर बजा। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के मैसेजेस थे। उन्होंने बताया कि बर्थडे डिनर तैयार है और उसे जल्दी आने के लिए कहा। उसने मैसेजेस पढ़े और सिर्फ घिन महसूस की। उसने झूठ बोल दिया कि उसकी माँ अचानक बीमार हो गई है, इसलिए वो नहीं आ सकती। उसे पता था कि उनका इलाका नीची जगह पर है जहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। सबसे पहले वहीं बाढ़ आएगी। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कयामत की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रुप चैट में फिर से मैसेजेस आने लगे। बॉयफ्रेंड ने बर्थडे डिनर की फोटोज भेजी। सारा खाना उसकी बेस्ट फ्रेंड की पसंद का था। उसकी पसंद की एक भी चीज नहीं थी। उसने ठंडी नजरों से स्क्रीन को देखा और उसके दिल में बची आखिरी भावना भी खत्म हो गई। टीवी पर इमरजेंसी रेड अलर्ट जारी हो गया। बाहर की दुनिया तेजी से पानी में डूब रही थी और शहर केओस में बदल गया। लेकिन वह अपने सुरक्षित, गर्म और सूखे लग्जरी घर में बैठी थी। उसने फ्रीजर से प्रीमियम बीफ निकाला और आराम से हॉट पॉट तैयार किया। पूरा कमरा स्वादिष्ट खुशबू से भर गया। तभी फोन फिर से बजा। बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया कि उनके इलाके में पानी घुस चुका है और उसने उससे तुरंत वापस आने को कहा। उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वो वापस नहीं आ सकती और उसे अंदर ही रहने की सलाह दी। वह खिड़की के बाहर बरसती बारिश को देखती रही और खुद को धीमे से हैप्पी बर्थडे कहा। बदले की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। उसे पता था आने वाले दिनों में वे गद्दार भूख और डर में तड़पेंगे और वह पहले से पूरी तरह तैयार थी।